दोस्तों नमस्ते। गंगा जमुना क्लासेज में दोस्त आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्त आज आइए सिर्फ ओनली रक्त के बारे में अध्ययन किया जाएगा। देखिए रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त की जो मात्रा होती है हमारे शरीर में कुल भार का क्या होता है 7% होता है। कुल भार का कितना होता है 7% होता है। रक्त क्या होता है क्षारीय विलयन होता है। रक्त की प्रकृति क्या होती है, ये क्षारीय होती है। इसका पीएच मान क्या 7.4 होता है। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जाता है पीएच मान। मनुष्य में जो होता है रक्त जो होता है 5 से 6 लीटर होता है स्वस्थ मनुष्य में। महिलाओं में जो होता है रक्त जो होता है पुरुषों की तुलना में क्या होता है आधा लीटर कम होता है। आधा लीटर कम होता है। देखिए जो स्प्लीन है जिसको प्लीहा भी कहते हैं, ये जो होता है रक्त के लिए भंडारण का कार्य करता है। स्प्लीन यानी कि रक्त इसी में लगभग रहता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रक्त में दो पदार्थ होते हैं, आपको जानना है। दो पदार्थ, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु होती है। तो जो प्लाज्मा होता है पूरे रक्त का क्या 60% होता है, और जो रुधिराणु होता है पूरे रक्त का 40% होता है। कितना 40% होता है। अब प्लाज्मा में देखिए ये प्लाज्मा की विशेषता है, इसके बारे में जान जाते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो अजीवित तरल भाग होता है, यानी कि नॉन लिविंग लिक्विड होता है। अब रक्त अब इस प्लाज्मा में जो होता है 60% मैंने प्लाज्मा जो होता है पूरे रक्त का 60% होता है। अब देखिए प्लाज्मा में 90% जो होता है वो जल होता है। 90% क्या होता है जल होता है। 7% जो होता है प्रोटीन होता है, और 0.9% जो होता है लवण होता है, और 0.1% जो होता है ग्लूकोज होता है। ये प्लाज्मा की विशेषता हो गई दोस्तों। अब देखिए प्लाज्मा इसका मुख्य कार्य क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, और पचे हुए भोजन है उनका ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा से एक कह रहा है कि फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन होता है। अगर ये प्लाज्मा से इसको निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा प्लाज्मा क्या होता है सेरम हो जाता है। सेरम कहलाता है जो प्लाज्मा, इससे फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लिया जाता है। अब देखिए प्लाज्मा तो पढ़ लिया, अब रुधिराणु के बारे में हम पढ़ेंगे। रुधिराणु देखिए ये जो रक्त का होता है 40% होता है रुधिराणु में, और जिसको ब्लड कार्टिकल्स भी कहते हैं। अब रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। एक लाल रक्त कणिका होती है आरबीसी, रेड ब्लड कार्टिकल्स होता है। श्वेत रक्त कणिका होती है डब्ल्यूबीसी होती है। रक्त बिंबाणु होता है। देखिए रक्त बिंबाणु जो होता है यानी कि ब्लड प्लेट्स कहते हैं इसको, ब्लड प्लेटलेट। रक्त बिंबाणु को क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स कहते हैं। इन तीनों की भूमिका हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए दोस्तों लाल रक्त कणिका के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आरबीसी। आरबीसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आरबीसी क्या होता है, इसको कहते हैं रेड ब्लड कार्टिकल्स कहते हैं, या इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रोसाइट इसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। यह स्तनधारियों के लाल रक्त कण, जो स्तनधारियों के लाल रक्त कण जो होते हैं उभयतल होते हैं। देखिए उभयतल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता। इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अब देखिए अपवाद दिया है, कहा है कि ऊंट और लामा, सिर्फ ऊंट और लामा के आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है। जितने अन्य स्तनधारी हैं उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा में केंद्रक होता है। देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है आरबीसी का निर्माण। इसमें आरबीसी के निर्माण में कौन कौन से सहयोग होते हैं, किसकी भूमिका होती है, प्रोटीन की होती है, आयरन की होती है, विटामिन B12 की होती है, फोलिक अम्ल की होती है। भ्रूण अवस्था में जो होता है, देखिए भ्रूण अवस्था मतलब भ्रूण अवस्था में जो होता है इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। जैसे बच्चे के अंदर जो भ्रूण अवस्था में कोई बच्चा है उसमें आरबीसी का निर्माण क्या होगा, यकृत होगा या तो प्लीहा में। अति सामान्य अवस्था में आरबीसी का निर्माण क्या है, बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन तक का होता है। इसकी मृत्यु क्या कहाँ होती है, यकृत लीवर में होती है और प्लीहा में होती है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है। जैसे आरबीसी की मृत्यु पूछे कहाँ पे, यकृत में होगी या तो प्लीहा स्प्लीन में होगी। यानी कि यकृत जो होता है कब्र गाह होता है, कब्र होता है आरबीसी के लिए। देखिए आरबीसी में जो होते हैं हीमोग्लोबिन होता है मुख्य रूप से। हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन में जो होता है हीम नामक एक रंजक पाया जाता है। इसी की वजह से क्या होता है
आरबीसी जो होती है उसका रंग क्या लाल होता है, हीम नामक। और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, एक ग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है जो आरबीसी में ही होता है। ये ग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है, ये आयरन ऑक्सीजन, जिसमें आयरन होता है, ग्लोबिन में आयरन होता है, ये ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, संयोग कराता है, इसको परिवहन भी करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन इनमें लौह यौगिक एक पाया जाता है जिसे हीमाटिन भी कहते हैं। हीमाटिन एक हीम रंजक भी होता है, एक हीमाटिन भी कहते हैं। वयस्क मनुष्य में जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये 17.5 ग्राम होता है 100 ml में, 100 ml में 17.5 ग्राम होता है। इसका कार्य क्या है, शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। आरबीसी का मेन कार्य यही होता है कि शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, इसका मेन कार्य यही होता है। अब देखिए इसकी कमी से क्या, आरबीसी आपके शरीर में अगर माना हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, आरबीसी की कमी हो गई तो एनीमिया रोग हो जाता है। सोते समय क्या आता है, आरबीसी क्या आता है, आप 5% कम हो जाती है। और मान ली 42% की ऊंचाई पर आप हैं तो उसमें 30% क्या आरबीसी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या जो होती है हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। हीमोसाइटो देखिए थैलेमीशिया एक रोग है, होता है, जब थैलेमीशिया रोग हो जाएगा तो थैलेमीशिया में क्या होता है, आरबीसी नहीं होती है, थैलेमीशिया में आरबीसी नहीं होती है। देखिए श्वेत रक्त कणिका जो होती है, श्वेत डब्ल्यूबीसी, इसको कहते हैं वाइट ब्लड कार्पिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पिकल्स। इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। ये आकार और संरचना में क्या अभिगम अमीबा के समान होती है, अमीबा के। देखिए इसमें केंद्रक होता है, देखिए इन पर ध्यान रखिएगा कि इसमें केंद्रक होता है। इसका भी निर्माण कहाँ पे, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि बोन मैरो में होता है। कभी कभी इसका लिम्फोड में होता है, कभी कभी इसका यकृत में भी निर्माण इसका होता है, पलिया में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है, इसका जीवन काल। इसका मुख्य कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है कि शरीर के रोगों को क्या, संक्रमण से बचाना। शरीर के रोगों को क्या है, संक्रमण से, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। डब्ल्यूबीसी जो होती है सबसे अधिक भाग जो होता है डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का होता है। किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का होता है। ये जो न्यूट्रोफिल्स जो होती है रोगाणुओं और जीवाणुओं को क्या भक्षण करती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात देख लिए हमारे शरीर में। देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो है 600 संबंध 1 होता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी क्या होगी, 1 होगी। अब देखिए रक्त बिम्बाणु हम पर, इसको प्लेटलेट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, इसी को प्लेटलेट्स कहते हैं। ये ब्लड प्लेट्स या क्या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। ये केवल मनुष्य के रक्त में पाया जाता है और अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता, ध्यान दीजिए, आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। इसका जीवन क्या 3 से 5 दिन होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लेटलेट्स की प्लीहा में होती है, स्प्लीन प्लीहा में होती है। इसका प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है प्लेटलेट जो होता है। ये डेंगू के ज्वर में जब किसी व्यक्ति को डेंगू का ज्वर हो जाता है तो उसके शरीर में क्या प्लेटलेट्स क्या होता है, डाउन हो जाती है। आरबीसी जो होती है, अब देखिए संख्या देखिए, ये 50 लाख होती है आरबीसी की संख्या पर माइक्रोलीटर। अगर ब्लड में पर माइक्रोलीटर जो है ना, उसमें क्या आरबीसी जो होती है 50 लाख होती है। और प्लेटलेट्स जो होता है कितना होता है, 1,50,000 से 3,50,000 के बीच होता है, 1,50,000 से 3 लाख, ये माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड होता है। फिर प्लेटलेट्स आरबीसी का अनुपात क्या है, 1 से 10 के बीच होता है। यानी कि आरबीसी अगर 10 है तो प्लेटलेट्स की संख्या 1 है, आरबीसी की संख्या 20 है तो प्लेटलेट की संख्या 20 है। डब्ल्यूबीसी देखिए, डब्ल्यूबीसी इसकी संख्या क्या 5,000 से लेकर 10,000 के बीच होती है, 5,000 से लेकर 10,000 के बीच होती है पर माइक्रोलीटर। यानी कि सबसे कम जो होता है डब्ल्यूबीसी होती है संख्या में, और सबसे अधिक जो होता है आरबीसी होती है संख्या में।